एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गुजेंग को देखते हैं जो कि अपने रेस ट्रैक पर बाइक राइड कर रहा होता है, जहाँ पर कीहिंग भी था। और राइड के बाद वो कीहिंग के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे अभी और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिस पर कीहिंग बोलता है कि क्या वो सच में रेस के लिए तैयार है। तो वो उसे बताता है कि ये सब कुछ उसे कांगजी के लिए करना ही होगा। तभी वहाँ कुछ और बाइक रेसर्स आ जाते हैं जो कि गुजेंग को उनके साथ एक राउंड करने के लिए कहते हैं और गुजेंग मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ जेंग के साथ होती है, जहां जेंग उसे कीहिंग के बारे में बताती है कि उसकी बहुत टाइम से क्रश है जिसे वो बहुत लाइक करता है और उसके लिए ही वो यहाँ आया है। जिस पर जाओ से कहती है कि शायद कीहिंग को जेंग पर ही क्रश है, बस वो ये बात छुपा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ अपने ऑफिस में होती है, जहां वो मिस्टर वांग को फोन लगाती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर वांग को उनकी कंपनी के साथ कॉर्पोरेशन के लिए जो प्रपोजल भेजा गया था वो उन्हें अभी तक नहीं मिला, जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो प्रपोजल उसने गुजेंग के साथ एक हफ्ते पहले ही भेजा था और इसीलिए वो गुजेंग को बहुत डांटती भी है क्योंकि उसकी वजह से उनकी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। पर गुजेंग उस वक्त किसी वजह से अपसेट था और इसीलिए वो उसे सॉरी बोलता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद गुजेंग अपनी डेस्क पर जाकर वापस काम करने लगता है, जहां यनरान उसका हाथ पकड़कर उसे कहती है कि हमें अपना मूड फ्रेश करने के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। पर तभी वहां ऐसा करते हुए जाओ उन्हें देख लेती है, जिससे गुजेंग यनरान को अपने आप से दूर कर देता है। अब हम देखते हैं कि रात को सब लोगों के जाने के बाद गुजेंग अकेले ही काम कर रहा होता है, जहां जाओ उसके पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है कि उसने कुछ ज़्यादा इस पर गुस्सा करा था। जिसके बाद जाओ से ये भी कहती है कि वो अब समझेगी कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, जिसकी वजह से उससे गलती हो जाती है। पर इस बात पर गुजेंग उसे सच नहीं बताता कि यनरान उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उन लोगों की कंपनी में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी, क्योंकि उस दिन उन लोगों को अपनी बॉस मिस जिन से लव नोट ऐप का अप्रूवल लेना था, जहां पर गुजेंग अपनी प्रेजेंटेशन देता है और बताता है कि ये ऐप वैलेंटाइंस डे के दिन लॉन्च करने वाले हैं। जिसके बाद गुजेंग इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन देता है कि सब लोग उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और जाओ भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसने ही गुजेंग को सब कुछ सिखाया था। पर वहाँ मिस जिन अपने बेटे गुजेंग को यनरान के साथ कहीं बाहर जाने के लिए कहती है और इस बात से यनरान खुश होकर गुजेंग का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर जाओ थोड़ी अपसेट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग जब यनरान के साथ लंच कर रहा होता है तो वो ऑफिस जाने के लिए बहुत जल्दबाजी में होता है। तो यनरान उसे पूछती है कि उसे ऑफिस के वर्क में इतना इंटरेस्ट कब से हो गया, पर गुजेंग उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से उठकर चला जाता है, जहां पर भी यनरान उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे जबरदस्ती एक फ्लावर शॉप में लेकर जाती है ताकि वहां से गुजेंग यनरान को वैलेंटाइंस डे के लिए फ्लावर्स बुक करवा सके। पर वो उससे छुपकर एक कैक्टस प्लांट जाओ के लिए भी खरीद लेता है, जिसे देने के लिए वो जाओ के फ्लैट में जाता है और जाओ को कहता है कि वो भी एक कैक्टस की तरह है, वार्म और स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए वो उसे वैलेंटाइंस डे के गिफ्ट की जगह वो कैक्टस दे रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, पर उस कैक्टस को लेकर जाओ बहुत खुश होती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वैलेंटाइंस डे होने की वजह से लव नोट ऐप लॉन्च किया जाता है, जहाँ जिंगजेंग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में सब लोगों को लव नोट को डाउनलोड करने का तरीका बताती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुजेंग जब काम कर रहा होता है तो वहाँ यनरान उसके लिए चॉकलेट्स और कुकीज़ लेकर आती है, जिसे देखकर सब लोग उसके पास कुकीज़ खाने जाते हैं। पर तभी वहाँ से जाओ भी गुजरती है, जिसे गुजेंग देखता ही रह जाता है, जहाँ वो जाओ को कुकीज़ देने के बहाने उससे बात करने के लिए जाता है। पर यनरान उसे रोक लेती है और बताती है कि उसे जाओ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि जाओ को किसी और ने वैलेंटाइंस डे का एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट भेजा होता है, जो कि असल में एक लैपटॉप था और वो मिस्टर शू ने भेजा था। पर यह सुनकर गुजेंग अपसेट हो जाता है, जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये सब कुछ यनरान ने मिस्टर शू से करवाया है और उसे जाओ की सारी न्यूज़ भी दे रही होती है। पर इधर जाओ को मिस्टर शू से ये भी पता चलता है कि वो आज सिंगापुर के लिए निकल रहा है, तो वो उसे बाहर लेकर नहीं जा पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग अपना काम करते वक्त जाओ के बारे में ही सोच रहा होता है, पर तभी उसके पास जेंग आती है जो कि उसे कुछ टिकट्स दिखाती है और कहती है कि वो आज शाम को एक शो में जाने वाली है। तो गुजेंग उसे पूछता है कि उसने कीहिंग के बारे में क्या सोचा है। तो जेंग बताती है कि कीहिंग सुबह से ही गायब है, शायद वो अपने किसी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए गया है क्योंकि उसके जैसे लड़के को कोई भी लड़की मिल सकती है, और इसी वजह से वो कीहिंग को मैसेज करके बता भी देती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने आइडल के शो देखने जा रही है और इसीलिए घर लेट से आएगी। पर वहाँ हम कीहिंग के पास भी वही टिकट्स को देख पाते हैं जो वो जेंग के लिए लिया होता है। पर यह सब सुनने के बाद वो थोड़ा अपसेट हो जाता है कि जेंग किसी और फ्रेंड्स के साथ जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मिस जिंगजेंग भी बहुत अपसेट होती है क्योंकि उसे वैलेंटाइंस डे को लेकर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ वैलेंटाइन डे कैसे मनाने वाली है।
पर ये बात कोई भी नहीं जानता था कि मिस जिंगजेंग का डिवोर्स हो चुका है और इस बात से वो बहुत हर्ट होती है। पर तभी वहाँ जाओ आती है जिससे जिंगजेंग मिस्टर शू के बारे में पूछती है। पर जब उसे पता चलता है कि मिस्टर शू ने जाओ को एक गिफ्ट दिया है तो उसे समझाती है कि अब उसे मिस्टर शू को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और एक रिलेशनशिप स्टार्ट करनी चाहिए। जिसके बाद हम कीहेंग को देखते हैं जो कि अकेले एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और तभी वहाँ गुजेंग आता है और वो कीहेंग को समझाता है कि जेंग भी उसे लाइक करती है और इसीलिए कीहेंग को अपनी फीलिंग्स भी कॉन्फेस कर देनी चाहिए क्योंकि उसके पास वैलेंटाइंस डे की वजह से एक बहुत अच्छा मौका था। और ये सुनकर कीहेंग में थोड़ी हिम्मत आ जाती है और वो जेंग के पास अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो उस शो के सिस्टम को हैक कर लेता है और स्टेज पर जाकर जेंग के आइडल के सामने ही अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रपोज करता है। क्योंकि जेंग भी उसे लाइक करती थी तो वो उसे जवाब में हाँ कहती है और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाओ भी जब अपनी कॉन्फ्रेंस खत्म करके घर जाने वाली होती है तो वहाँ उसे मिलने गुजेंग आता है और वो वहाँ जाओ की कुछ बैनर्स हटाने में हेल्प करने लगता है। पर तभी जाओ की उसी हाथ में वापस से चोट लग जाती है जिस हाथ में उसे पहले गोल्फ खेलते वक्त लगी थी, जिस वजह से उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर उसे हाथ बिल्कुल भी यूज़ करने से मना कर देती है, जहाँ वो गुजेंग को जाओ का बॉयफ्रेंड ही समझने लगती है और गुजेंग भी ऐसे ही प्रेटेंड करने लगता है जैसे कि वो जाओ का सच में बॉयफ्रेंड हो। जिसके बाद वो जाओ की हेल्प करने के लिए उसके घर जाता है और डिनर बनाने लगता है। पर तभी जाओ आती है उसे एप्रॉन पहनाने लगती है जिससे गुजेंग को काफ़ी अच्छा फील होता है और वो स्माइल करता है। अब वो दोनों साथ में बैठकर गुजेंग का बनाया हुआ डिनर खाते हैं और बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। पर तभी जाओ को मिस्टर शू का फ़ोन आता है और वो जाओ को मिलने के लिए बुलाते हैं। पर जाओ से कुछ कहने लगती है तो गुजेंग उसे खाना खाने बोलता है और उन दोनों को डिस्टर्ब करने लगता है कि वो दोनों ज़्यादा बात नहीं कर पाएँ और ये कर उसे बहुत खुशी भी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेंग और कीहेंग दोनों साथ में ही होते हैं, जहां वो अपने बचपन को याद कर रहे होते हैं और जेंग कीहेंग का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करने में उसकी हेल्प करी थी ये सब भी। वहाँ कीहेंग उसे ये भी बताता है कि जेंग उसकी 10 साल से क्रश है और वो उसे बहुत लाइक करता है, जहाँ उन दोनों को ये भी पता चलता है कि उन दोनों ने पहले भी काफ़ी टाइम अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की कोशिश करी थी लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाए। और ये सब जानकर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस जिंगजेंग क्योंकि वो बहुत दुखी होती है तो वो अकेले एक बार में जाकर ड्रिंक कर रही होती है, जहाँ कुछ आदमी आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ विंसेंट आ जाता है जो कि जिंगजेंग को पहले भी मिल चुका था जब वो सिंगल्स नाइट में थी और वहाँ वो उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो उसे घर छोड़ने का भी डिसाइड करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जाओ से मिलने मिस्टर शू उसके घर आते हैं, जहाँ वो दोनों अपनी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उसके दरवाजे की बेल रिंग होती है और जब मिस्टर शू गेट खोलने जाता है तो उसे गेट पर गुजेंग मिलता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। पर गुजेंग वहाँ कुछ सामान लेकर अंदर आता है और दोनों के लिए खाना बनाने लगता है, जहाँ मिस्टर शू उसे बताता है कि वो भी कुकिंग करना जानता है, इसीलिए वो सबके लिए खाना बनाने लग जाता है ताकि वो जाओ को और भी ज़्यादा इम्प्रेस कर सके। पर इसी बात का फ़ायदा गुजेंग उठाता है और वो जाओ को मिस्टर शू की हेल्प करने के लिए जाने ही नहीं देता और उसे अपने पास ही बिठा कर रखता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगजेंग को जब होश आता है तो वो अपने घर में होती है और उसे याद आता है कि नशे की हालत में उसने विंसेंट को सारा सच बता दिया होता है कि उसका डिवोर्स हो चुका है, जिसकी वजह से वो थोड़ी परेशान भी हो जाती है कि कहीं विंसेंट उसका सीक्रेट सबको ना बता दे और इसीलिए वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर शू, जाओ और गुजेंग साथ में बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ जाओ मिस्टर शू के बनाए हुए खाने का काफ़ी तारीफ करती है। पर तभी गुजेंग खाने की तारीफ करते हुए उसमें थोड़ी खामियां भी निकालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जिंगजेंग विंसेंट से मिलने उसके ऑफिस जाती है, जहां वो उसे कल रात के बिहेवियर के लिए सॉरी भी बोलती है और उसे वो बात सीक्रेट रखने के लिए ही कहती है कि उसका डिवोर्स हो चुका है, जहां विंसेंट उसे ये विश्वास दिलाता है कि वो ये बात किसी से शेयर नहीं करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर शू को बिल्डिंग से नीचे तक ड्रॉप करने के लिए गुजेंग उसके साथ जाने लगता है ताकि वो जाओ से बिल्कुल भी बात ना कर पाए। पर मिस्टर शू जाओ को अपने साथ ये कहकर ले जाते हैं कि उसे जाओ से कुछ प्राइवेट बात करनी है, जिस वजह से गुसेंग को थोड़ा इनसिक्योर फील होने लगता है और वो बार बार जाओ को फ़ोन लगाता है और उसे अजीब से सवाल पूछने लगता है। जिसके बाद जाओ वापस अपने फ्लैट में आ जाती है तो गुसेंग उसे वही कैक्टस दिखाता है जिसमें एक फूल भी आ गया था और उसे देखकर वो इनडायरेक्टली जाओ को ये भी बताता है कि वो उसे बहुत लाइक करने लग गया है। पर जाओ उसकी बात समझ नहीं पाती। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जाओ अपने ऑफिस में होती है और वो उसी कैक्टस को देख रही होती है जिसमें कि अब एक फ्लावर भी आ चुका था और वो सोचने लगती है कि आखिर वो फ्लावर उसे किस चीज़ का इशारा कर रहा है।
जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि वो मिस्टर शू और गुजेंग में कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसके लिए फील कर रही है, और इसीलिए वो अपने फ़ोन में एक लव टेस्ट भी देती है। पर उसमें उन दोनों की कंपैटिबिलिटी 10% आती है, जिसे देखकर वो मन बना लेती है कि वो गुजेंग के लिए गलत सोच रही है और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब गुजेंग को जेंग से पता चलता है कि वो कीहिंग को डेट कर रही है तो उसे बहुत ही खुशी होती है और वो जेंग से ट्रीट मांगता है, जहाँ जेंग उसे उसके क्रश के बारे में पूछती है। पर क्योंकि गुजेंग अपने लव को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था तो वो उसे कुछ भी नहीं बता पाता और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जाओ, जिंगजेंग और जेंग सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ जिंगजेंग जाओ को बहुत सारी चीज़ें समझाती है कि वो अपने ट्रू लवर को किस तरह से पहचान सकती है। और जब जिंगजेंग उसे ये सब बताती है तो जाओ को सिर्फ गुजेंग के साथ बिताया हुआ मोमेंट्स याद आता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि गुजेंग उसे प्यार करता है और वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। अब अगले दिन एक बार फिर यनरान गुजेंग ब्लैकमेल करके अपने साथ डिनर पर चलने के लिए मना लेती है, क्योंकि अगर गुजेंग ऐसा नहीं करता तो वो सबको सच बता देती कि गुजेंग चेयरमैन मिस जिन का बेटा है और इसीलिए गुजेंग को उसका हर बात माननी ही पड़ती है। पर उसी रात जब जाओ अपने घर जा रही होती है तो वहाँ बहुत तेज बारिश आ जाती है, जिस वजह से जाओ का पैर चलते चलते मुड़ जाता है और उस रात लिफ्ट बंद होने की वजह से उसे सीढ़ियों से घर जाना पड़ता है, जहाँ पर वो अपने घर के कीज लाना भी भूल जाती है। इस वजह से वो वापस ऑफिस जाने का डिसाइड करती है, पर तभी उसे वहाँ गुजेंग दिख जाता है जो कि उसे अपने फ्लैट में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसके पैर में दवाई भी लगाता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।